हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं पार्ट सेकंड लेके आया हूँ जूनियर असिस्टेंट जेकेएसएसबी पेपर। यहाँ पर 38 क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन बिट्स एंड बाइट्स, इसका सही आंसर रहेगा 1 बिट इक्वल्स टू 8 बाइट्स। नेक्स्ट रहेगा हमारे पास द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर डेवलप्ड बाय द सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग सीडेक पुणे, इसका सही आंसर रहेगा हमारे पास परम 8000। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रोडक्ट ऑफ मेटा प्लेटफॉर्म इंक्लूड, इसका सही आंसर रहेगा आपके पास इंस्टाग्राम सोशल साइट्स जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ई कॉमर्स। तो दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहूंगा, यहाँ पर ये सारी की सारी ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं, राइट। बट अगर मैं इसको सही आंसर देना चाहूंगा विच इज नॉट ए ई कॉमर्स वेबसाइट, वो होगा बुक माई शो। क्यों? क्योंकि ये ऑनलाइन टिकटिंग शो है और इसे हम ई कॉमर्स की वेबसाइट भी बोल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन डिस्कार्ड होने के बहुत बहुत ज्यादा चांसेस है, बट इसका सही आंसर जो होगा मेरे अकॉर्डिंग वो होगा बुक माई शो। तो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन में आपके पास क्या था? वैक्यूम ट्यूब्स। तो फर्स्ट का आंसर होगा सेकंड। आपने सिंपल सा यहाँ पे चेक करना है विच वन इज फर्स्ट इज सेकंड, इस ऑप्शन को आप एलिमिनेट कर दीजिए। सेकंड ऑप्शन में होता है हमारे पास ट्रांजिस्टर स्मॉलर और मोर रिलायबल, तो सेकंड का आंसर होगा थर्ड। तो इसका मतलब कि ये वाला भी ऑप्शन आपके पास एलिमिनेट हो जाएगा, राइट। अब आपको इन दोनों ऑप्शन में से चेक करना है कौन सा बेस्ट है। तो आप देख सकते हैं कि फिफ्थ जनरेशन जो है वो सीधा क्या कर रहा है यूज, यहाँ पर यूज करता है आपके पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोसेसिंग नेचुरल लैंग्वेज। तो आपके पास फिफ्थ का फोर आता है, फिफ्थ का फोर्थ आता है, तो इसका मतलब कि ये वाला आपके पास राइट आंसर है। तो आप शॉर्ट टर्म में, शॉर्ट टाइम में आप इस क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास विच कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट डिवाइस ड्राइवर, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम का टॉपिक है। तो इस ऑपरेटिंग सिस्टम के टॉपिक में हम लोग चेक करते हैं कि क्या क्या यूज हो सकता है। इट इज ए हार्डवेयर डिवाइस दैट इज अटैच टू द कंप्यूटर, तो ये तो आपका ऑप्शन नहीं हो सकता। इट एक्ट्स एज ए ट्रांसलेटर बिटवीन द हार्डवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन दैट यूज इट, तो ये आपका सही है, ठीक है। सेकंड है इट इंस्ट्रक्ट्स कंप्यूटर ऑन हाउ टू कम्युनिकेट विद द डिवाइस बाय ट्रांसलेटिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम्स इंस्ट्रक्शंस इनटू ए लैंग्वेज दैट ए डिवाइस कैन अंडरस्टैंड इन ऑर्डर टू परफॉर्म द नेसेसरी टास्क, तो ये भी आपके पास सही आंसर है। और एग्जाम्पल जो होता है डिवाइस ड्राइवर के, प्रिंटर ड्राइवर, डिस्प्ले ड्राइवर, यूएसबी ड्राइवर, साउंड ड्राइवर, मदरबोर्ड ड्राइवर, रोम ड्राइवर, जब हम अपने विंडोज को इंस्टॉल करते हैं तब ये सब के सब ड्राइवर्स उसके साथ अपडेट हो जाते हैं। तो इसका सही आंसर रहेगा 2, 3 एंड 4। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ इंटरनल हार्डवेयर डिवाइसेस। तो इंटरनल हार्डवेयर डिवाइसेस आपका कौन सा रहता है यहाँ पर? वीडियो कार्ड, जो कि सीपीयू के टाइम पे यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आपके पास डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस कंट्रोलर इज ए फीचर विद इन द कंप्यूटर दैट, ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन का कंसेप्ट है यहाँ पर, और इसमें सही आंसर रहेगा आपके पास ट्रांसफर द डाटा इनटू द मेन मेमोरी विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ सीपीयू। नेक्स्ट रहेगा आपका क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, तो इसका सही आंसर है पाम ओएस, जो कि आपके पास पंचायत अकाउंट सेक्रेटरी वाले एग्जाम में भी पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है यहाँ पर शॉर्टकट कीज। शॉर्टकट कीज के लिए सिंपल सी बात है, फिर से आपको आपके पास ऑप्शन एलिमिनेशन का कंसेप्ट आ गया है। तो देखिए आपके पास रिप्लेस करना हो तो कंट्रोल प्लस एच होता है, तो फर्स्ट का आपके पास सेकंड, तो फर्स्ट का आपके पास सेकंड यहाँ पर आ गया। इंसर्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस के होता है यहाँ पर, तो सेकंड का आपके पास फर्स्ट आ गया। थर्ड का आपके पास यहाँ पर होता है कंट्रोल प्लस बी, कट करने के लिए कंट्रोल प्लस फोर, तो यहाँ से आपके पास सिंपल सा ये आंसर आ जाता है, राइट। अब आता है यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्राइमरी फीचर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। तो देखिए यहाँ पर वेब डेवलपमेंट फ्रेमवर्क तो नहीं हो सकता, स्प्रेडशीट एक्सेल भी नहीं हो सकता, ग्राफिक डिजाइन सॉफ्टवेयर वो भी नहीं हो सकता। तो ये एक डाटाबेस का फंक्शन है जो कि हम यूज करते हैं क्रिएटिंग, मैनेजिंग और क्वायरिंग डाटाबेसिस। आई होप ये मेरे क्वेश्चंस के आंसर जितने भी हैं सारे के सारे ऑथेंटिक हैं, ठीक है। तो आप लोग भी इसके साथ शेयर कीजिए और डिस्कस भी कर सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास 4-9। तो इसमें आपके पास क्या है, क्वेश्चन आ रहा है कि आपने क्रॉस मैच करना है। जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में F5 का मतलब होता है किसी भी प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करना है, किसी प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करना है, कहां से? बिगनिंग से। तो फर्स्ट का क्या आएगा आपके पास? फर्स्ट का आंसर आएगा, ठीक है।
तो आपके फर्स्ट का फर्स्ट आंसर क्या है वो यहाँ पर आ रहा है, तो आई होप सो कि आपको इन सभी ऑप्शंस में नहीं जाना है, आपको यही आंसर आपका बन जाएगा। ठीक है जी। और लास्ट में जब हमने एंड करना होता है तो फोर्थ का आपके पास एंड द प्रेजेंटेशन रहता है, तो वो यहाँ पर आपको मिल रहा है। तो इसके साथ ही सेकंड का आपके पास रहेगा सेकंड क्वेश्चन और थर्ड का रहेगा आपके पास थर्ड। तो ये वाला आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपके पास विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एमएस पावर पॉइंट स्लाइड मास्टर फीचर इज नॉट ट्रू। कौन सा ट्रू नहीं है स्लाइड मास्टर का यहाँ पर। सो यहाँ पर क्या है कि चेंजेस मेड टू द स्लाइड मास्टर अफेक्ट ऑल स्लाइड्स इन द प्रेजेंटेशन दैट यूज द सेम लाइट। ठीक है, ये ट्रू है यहाँ पर। सेकेंड आता है यू कैन क्रिएट मल्टीपल स्लाइड मास्टर्स विद इन ए सिंगल प्रेजेंटेशन, ये भी ट्रू है आपके पास। Slide Master cannot be used to modify the font and background of slides. Custom slide layouts can be created and saved in the Slide Master. तो यहाँ पर ये भी सही है और ये आपका ट्रू नहीं है, तो इसका सही आंसर यही होना चाहिए। नेक्स्ट और फाइनल क्वेश्चन ऑफ दिस कंप्यूटर सेक्शन हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं यहाँ पर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ईमेल प्रोटोकॉल एंड सर्विसेज इज नॉट ट्रू। तो इसके साथ ही POP3 enables user access their email messages directly on the server without downloading them। yes है, होता है ये। IMAP allows users to access and manage their application multiple device while keeping the message synchronized। yes होता है ये। और SMMT for use for sending outgoing email messages from the client to the server। yes ये भी होता है। तो लास्ट में हमारे पास ऑप्शन बचता है ईमेल क्लाइंट्स कैन यूज SSL टू encrypt the communication between the client and the server for secure email transaction। ये आपके पास नहीं होता है, दिस इज नॉट ट्रू प्रोटोकॉल्स के अकॉर्डिंगली। तो इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं इसका सही आंसर जो होगा वो होगा आपके पास डी। सो थैंक यू ऑल, ये था हमारे पास कंप्यूटर सेक्शन का पेपर जूनियर असिस्टेंट JKSSB। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ इसको लाइक एंड शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और सारे के सारे जो आंसर्स हैं इसके सभी ऑथेंटिक है। आई होप यू विल एंजॉय। थैंक यू ऑल, थैंक यू सो मच।